हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि इस साल के स्टार्टिंग से सीबीएसई ने हम सारे बच्चों को जैसे कि इस साल के स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि सीबीएसई हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद एक शॉकिंग न्यूज देती रहती है, झटका देती रहती है। इसी तरीके से सीबीएसई का एक नया डिसीजन सामने आ रहा है कि भैया अब साल में 2 बारी एग्जाम्स होंगे। ये बात तो पहले भी चल रही थी, लेकिन किस तरीके से होंगे, कब होंगे, ये अब बाहर निकल के आ रहा है कि अब हमारे 2 बारी एग्जाम तो होंगे, जो कि डिसीजन अच्छा था कि 2 बारी एग्जाम होंगे कि एक बारी दोबारा रीअपेयर करने को बच्चे को मिल सकता है और जो बेस्ट होंगे उसके स्कोर वो उसके मार्क्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कब आपके एग्जाम होने वाले और क्या आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन अच्छा है कि नहीं है। मेरे लिए लगता है कि ये डिसीजन सीबीएसई का ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरूर मुझे एक बारी जरूर कमेंट में बताना। सीबीएसई ने बहुत सारे 10,000 प्रिंसिपल्स के साथ एक मीटिंग करी, पेरेंट्स के साथ करी, ऑनलाइन ऑफलाइन काफी सारी मीटिंग्स है। उसमें 3 तरीके के हमारे पास ऑप्शन सीबीएसई ने निकाले थे। पहला जो निकाला था वो ये निकाला था कि भैया सेमेस्टर वाइज कर देते हैं, आधा आधा सिलेबस कर देते हैं, आधा हमारा सितंबर में आ जाएगा और आधा मार्च या फेब के एंड में हमारे पास आ जाता है सेमेस्टर वाइज, जो पहले भी हुआ था। लेकिन इस पे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करे। दूसरा विकल्प ये था कि जिस तरह मार्च अप्रैल की बोर्ड परीक्षा के बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, उस समय सप्लीमेंट्री की जगह पूरी बोर्ड परीक्षा कराई जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते थे। तीसरा विकल्प यह निकाला कि जेईई मेंस के लिए जनवरी और अप्रैल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाती है, उसी तरह पूरे सिलेबस की बोर्ड परीक्षा भी एक बार जनवरी और दूसरी बार अप्रैल में कराई जाए। मतलब पहले आप जनवरी में एग्जाम दो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपने बोला चलो दोबारा से एग्जाम दे देता हूं, लेकिन वो कब है? अप्रैल में है। पहला कब है? सबसे इंपॉर्टेंट है पहला जनवरी। दूसरा करना है नहीं करना वो तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, लेकिन पहला जनवरी में। अभी होता था 15 फेब से, 1.5 महीना आगे लगभग। मैं मान लिया 15 जनवरी में भी हो रहा है तो 1 महीना पहले हो रहा है। क्या स्कूल आप पहले स्टार्ट करेंगे? स्कूल तो भैया अप्रैल में ही स्टार्ट होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट तो हो सकता है कुछ स्टार्ट हो जाते हैं पहले, लेकिन गवर्नमेंट तो आज भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं। सिलेबस तो उतना ही करना है, लेकिन 1 से 1.5 महीना पहले हम एग्जाम कैसे दे सकते हैं भाई? उसके बाद जनवरी से फरवरी तक एग्जाम चले, मान के चला जो हमारा आगे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का टाइम होता था उसमें दूसरे एग्जाम्स लगा दिया, वो भी पूरे सिलेबस की बोर्ड परीक्षा भी एक बार जनवरी और अप्रैल में कराई। पूरी तरह से दोबारा से सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। मतलब सीयूटी की तैयारी करनी है, जेईई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, वो कैसे, एनडीए की तैयारी करनी है, वो कैसे करेंगे अगर भैया अप्रैल में दोबारा हो गया तो? एक तो आपने पहले कर दिया तो काफी संभावना ये है कि हमारे यहाँ पे मार्क्स डाउन हो सकते हैं। दूसरा, अप्रैल में कर दिया, अगर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं तो बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कब करूंगा? तो ये सीबीएसई का कुछ समझ में नहीं आता। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इन विकल्पों में देश के 10,000 से ज्यादा स्कूल के प्रिंसिपल ने तीसरा विकल्प चुना है। इसके तहत जेईई मेंस एग्जाम की तरह ही बोर्ड परीक्षा का आयोजन 2 सेशन में कराया जाए और सभी छात्रों को इसमें शामिल होने की अनुमति मिले। डिपेंड करता है कि आपको अप्रैल में देना है कि नहीं, कोई फोर्स तो है नहीं। लेकिन जनवरी में मेरा अच्छा स्कोर आएगा तभी तो मैं अप्रैल में नहीं दूंगा ना। तो यहाँ पे काफी घुमा हुआ, आधा आधा सिलेबस करता तो शायद ज्यादा बेटर रहता है यहाँ पे हमारे पास। आगे कहता है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है कि 2025-26 से साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 से सीबीएसई की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा को जनवरी और अप्रैल महीने में कराया जाएगा। अभी सीबीएसई के ऑफिशियल नहीं आए, लेकिन ये मान के चलो कि ये 90% से ज्यादा कंफर्म हो चुका है कि साल में 2 बारी एग्जाम्स होंगे और जनवरी और अप्रैल में ही होंगे, सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चों का दिल यहाँ पे टूटने वाला है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि हम आधा आधा सिलेबस करेंगे तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब 2025-26 में जो एग्जाम देने वाले हैं तो अपने माइंड को इसी तरीके से प्रिपेयर कर लो कि अगले साल आप तो एक तो सिलेबस को बहुत जल्दी, जो नवंबर एंड में सिलेबस खत्म होता करते थे आप लोग, अभी उसे अक्टूबर में, मतलब हमारे पास 12 महीने नहीं उल्टा कम टाइम हो गया है, चाहे अब 10th में हो कि 12th में हो।
तो अभी से आपने दिमाग को प्रिपेयर करके उसी हिसाब से आपकी पिछली वाली क्लास में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ताकि नेक्स्ट ईयर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे ही सीबीएसई की तरफ से कोई भी फाइनल अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि आपकी इस पे क्या राय है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।